Welcome to Jigyasu online classes. Today I will start a new chapter of mathematics, ratio and proportion. रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह कहो कि ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में यानी अर्थमेटिक्स में अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो रेशियो प्रोपोर्शन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो बेटे, इसको हिंदी में कहा जाता है अनुपात, इसको कहा जाता है समानुपात। अनुपात का जो साइन होता है दो बिंदु हो गया और समानुपात का जो साइन होता है वह चार बिंदु होता है। इसका मतलब इक्वल होता है। जैसे मान लो तुम्हारा दिया हुआ है 1/2 या ये कहो कि दिया हुआ है 1:2 और 2:4। इसका मतलब हुआ कि इसका जो वैल्यू होगा इसका वैल्यू इक्वल होगा। अनुपात को हम बटा में लिखते हैं और बीच में ये हमारा 4 है जो समानुपात है। सम अनुपात, समानुपात यानी जो अनुपात बराबर हो उसको समानुपात कहेंगे। ये आपस में दोनों जो अनुपात है बराबर है, क्योंकि इसको काटोगे तो 1 दूना 2, इधर भी 1:2 हो गया, इधर भी 1:2 हो गया। तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है। यानी अगर जैसे मान लो एक बोतल है, ये एक बोतल है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, और सेम साइज का बोतल है, ये आधा भरा हुआ है। इसका मतलब ये पूरा भरा हुआ है और ये आधा भरा हुआ है ना। इस मान लो ये ए है, ये बी है। अगर इसमें मान लो कि आपका 5 लीटर है, 5 लीटर है और इसमें मान लो 2.5 लीटर है, ठीक है, तो दोनों का अगर अनुपात पूछा जाएगा तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 5/2.5 हो जाएगा। इसका मतलब ए बटा बी बराबर 5/2.5 हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे 10 हो जाएगा, 5 से कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 2/1 हो गया। ए बटा बी बराबर 2/1 हो गया। इसका मतलब हो गया कि ए में ए की मात्रा अगर 2 है तो बी की मात्रा उसकी आधी होगी, 1 हो जाएगी। अगर इसकी मात्रा 3 है तो ये 1.5 हो जाएगी। तो इस तरह से अनुपात, तो अगर अनुपात आप जानते हैं तो फिर समानुपात आपको निकालने में, क्योंकि ये जो टर्म होता है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो अगर हमारा 1 2 3 दिया हुआ है तो फोर्थ हम निकाल लेते हैं। इसका मतलब है कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी होता है। यानी इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि ए का जो वैल्यू है सी का वैल्यू दोनों बराबर होगा, बी का जो वैल्यू है डी का वैल्यू के बराबर होगा। इसका मतलब ए डी बराबर बी सी हो जाएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। इसमें 4 में 3 का वैल्यू दिया रहेगा, 1 का निकालना होगा। तो हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। और एक चीज़ और बता दें आपको कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये कई चैप्टर से रिलेशन रखता है। अगर रेशियो प्रोपोर्शन समझ में आ जाता है
तो आप एज वाला प्रॉब्लम भी कर सकते हो, परसेंटेज वाला भी प्रॉब्लम कर सकते हो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर भी कर सकते हो, फिर पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें भी हेल्प होगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क में भी ये इसकी ज़रूरत होती है, फिर टाइम एंड डिस्टेंस में भी इसकी ज़रूरत होती है, फिर ये जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी इसकी ज़रूरत होती है। इसके बाद मेंसुरेशन में भी इसकी ज़रूरत होती है। ट्रिगोनोमेट्री में भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। फिर DIDS में भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर रेशियो प्रोपोर्शन को आप सही ढंग से समझ लेते हो तो इतने सारे चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर अपने आप कवर हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो है आपको LCM एंड HCF में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा फ्रैक्शन में भी हेल्प करेगा। कहने का मतलब है कि और नंबर सिस्टम में भी हेल्प करेगा। तो ये समझ लो कि यह एक आधार स्तंभ है मैथमेटिक्स का, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का, जो डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो रेशियो प्रोपोर्शन को हम सही ढंग से समझें ताकि दूसरे चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, आपने देखा होगा परसेंटेज चैप्टर करवाए, प्रॉफिट एंड लॉस करवाए, बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रेशियो से निकाल करके कंपैरिजन करके बनाया जाता है। तो हम रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो होगा पार्ट 1 होगा, क्योंकि पहला चैप्टर पहला पार्ट हम आज शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट 1। इसमें करीब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करीब करीब 9 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन asked in different competitive एग्जाम। चाहे किसी तरह का एग्जाम दे रहे हो, चाहे SSC दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, DSSB दे रहे हो, या आर्मी का दे रहे हो, CPU का, CDS का, जो भी एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से, कैसे इसको हम निकालेंगे और जल्दी कैसे निकालेंगे। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये टाइप 1 होगा आपका, टाइप 1, पार्ट भी 1 है, टाइप भी 1 है। देखो क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट नंबर विल बी एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। व्हाट नंबर विल बी एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सा नंबर आएगा, देखिए दिया हुआ है फर्स्ट में 3:5 प्रोपोर्शन 21 क्वेश्चन मार्क। देखो ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन्होंने कभी नहीं किया है वो समझने की ज़रूरत है, और जो बहुत बार किए हैं, पहले भी अगर किए हैं, तो उनको तो ये बहुत आसान लगेगा। तो मैं आपको A to Z यानी रेशियो प्रोपोर्शन का A to Z टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी आपको करवाएंगे। देखो इसमें क्या होता है, जब यहाँ निकालना तो इसको इससे और इसको इससे। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तुम चाहो तो x लिख सकते हो, यानी 3 × x बराबर 5 × 21 हो जाएगा।
तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहीं से काट दो, x बराबर 35 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। अब देखो इसको हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। देखो 3:5 का मतलब 3/5 हो गया, और 21 इधर 35 आ गया। ये बीच में समानुपात का है। समानुपात का मतलब इक्वल होता है। ये है कि इसको अगर हम काटेंगे तो 7 या 21 हो गया, 7 बचे 35 हो गया। यानी इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू दोनों बराबर हो गया, क्योंकि समानुपात का मतलब ही होता है इक्वल से। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है तभी आपका सही है, नहीं आता है तो वो गलत है। ये चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 1.2:3.5, फिर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क है, फिर 14 दिया हुआ है। देखो इसको इससे, इसको इससे, या आप लिख करके भी कर सकते हो। 1.2 इंटू 14 इक्वल टू 3.5 इंटू एक्स। इसको हम क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लेते हैं। अब देखो यहाँ जो है डायरेक्ट काटने का प्रयास करो। अब देखो 7 दूनी 14, 7 पचे 35। पॉइंट यहाँ है तो नीचे 10 कर दो, इधर भी पॉइंट है नीचे 10 कर दो, 0 0 अपने आप कट गया। अब देखो ये जो है अब नहीं कटेगा, तो x बराबर हो जाएगा 24/5, क्योंकि ये अब ये 12 हो गया तो 12 दूनी 24 और इधर 5 हो गया। काट देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, फिर 5 8 40 हो जाएगा। यानी 4.8 आपका x का वैल्यू। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ तुम ऐसे करके भी लिख सकते हो 3.5 बराबर क्वेश्चन मार्क है और बटा में 40। अब देखो यहाँ इसको हम x मान लेते हैं, इसका मतलब पॉइंट हटाओगे ये भी पॉइंट हट जाएगा, तो ये काटोगे यहीं से कटेगा। 7 2 7 दूनी 14, 7 पचे 35। अब नहीं कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे इसको इससे, तो x गुना 5 बराबर 12 गुना 2 हो जाएगा। तो x बराबर 12 गुना 2 और बटा में 5 हो गया, यानी 24/5। 5 चौका 20 हो गया, 5 8 40। तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, है ना। इतना टाइम हमें एग्जाम में नहीं देना है, हमें फटाफट एक लाइन में करना है, ऊपर ऊपर काटना है, बराबर काटना है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि which number when added to each other, which number when added to each other when added to each of the numbers 6 7 15 17 will make the resulting numbers proportion। देखो ध्यान से, ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, DO 2/8/2009 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। कह रहा है विच नंबर व्हेन एडेड टू ईच अदर ऑफ द नंबर्स, इन नंबरों में कौन सा नंबर हम ऐड करें क्योंकि प्रोपोर्शन का फॉर्म हो जाए। अब देखो इसका मतलब है कि 6/7 और हमें करना है 15/17। अब देखो इसमें कौन सा नंबर हम ऐड करें कि ताकि इक्वल हो जाए। तो कोई सेम नंबर हम ऐड करेंगे। देखो ध्यान से, तरीका एक तो एक है कि ऑप्शन से निकाल लो। अगर आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ तो ऑप्शन को सेट कर लो। दूसरा तरीका है
इस सभी में हम एक्स ऐड कर दें, सभी में एक्स ऐड कर दें, तब क्या हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 17 छक टोटल से 102 और प्लस इसका मतलब है 6 प्लस एक्स, फिर आपका 17 प्लस एक्स बराबर 7 प्लस एक्स और 15 प्लस एक्स। तो ये करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको इससे, तो इतना टाइम हमें एग्जाम में नहीं देना है। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारा ऑप्शन दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन को टच करते हैं कि अगर हम 3 ऐड कर देते हैं, देखो ध्यान से, यही 3 ऐड कर दो, लिखने की भी जरूरत नहीं है, 3 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 3 18 और ये हो जाएगा 20। अब देखो 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, आपका आंसर निकल जाए, इसका मतलब 3 होगा। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें ऑप्शन से ही निकालना, नहीं तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मिलाओगे, कटिंग करोगे, तब आंसर वही आना है। तो इतना टाइम हमें देने की ज़रूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना है कि हमको, चूँकि कोई नंबर पूछा है, कौन सा नंबर ऐड करें सभी में, ताकि ये प्रोपोर्शन के रूप में हो जाए, यानी ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, डी हो जाए। 4 पद हैं तो 2 पद इधर, 2 पद इधर, रेशियो प्रोपोर्शन में 4 ही पद होंगे। रेशियो रहेगा 2, एक तरफ 2, दूसरे तरफ 2, तो टोटल 4 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कह रहा है कि ए बी सी एक्स एंड सी स्क्वायर आर प्रोपोर्शन, find the value of x, find the x, find the x is none of this is equal to 0। इसमें कह रहा है find the x is none of these is equal to 0। ये x जो है वो x 0 के इक्वल नहीं है। अब देखो ये आया हुआ है आपका SSC 28/10/2012 में, ऑप्शन इसका दिया हुआ है ए स्क्वायर सी, ए सी, सी स्क्वायर ए, डी में दिया हुआ ए स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो ये 4 है, और प्रोपोर्शन फाइंड द एक्स इज नन ऑफ दीज इज इक्वल टू 0। जो वैल्यू एक्स का है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या करना है, ए बी बटा बी सी बराबर एक्स बटा सी स्क्वायर, क्योंकि 4 पद है, पहला दोनों एक साथ, तीसरा चौथा एक साथ, बी कट गया, सी को इधर काटोगे तो सी हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। आपका आंसर निकल गया, यानी बी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। यह आया हुआ, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन में भी स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। तो एक्स का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, ए और सी के मल्टीपल के बराबर होगा। एक्स इज नॉट इक्वल टू, एक्स नन ऑफ दीज इज इक्वल टू 0, यानी एक्स का जो वैल्यू आएगा वह 0 के इक्वल नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
the first, second and fourth numbers in a proportion 1, 27 and 81. The third number is, थर्ड नंबर पूछा है, इसका मतलब है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये फोर्थ है। अब देखो हम ए बी सी डी से इंडिकेट कर लें, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, थर्ड नंबर हमें पता नहीं है, फोर्थ नंबर 81 है। देखो तुमको बताए थे प्रोपोर्शन के रूप में कि A:B, C:D, यही फॉर्मेट है। इसका मतलब हो जाएगा हमारा 1/27 इक्वल्स टू यहाँ C/81। इसको इससे काट लो, 87 आएगा C, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू होगा हमारा क्या होगा, 3 हो गया। और थर्ड नंबर आपको निकालना है, तो थर्ड नंबर को हमने C मान लिया, एक्स भी मान करके आप बना सकते हो। तो ABCD में जो आपकी इच्छा है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये भी आया हुआ है एसएससी में, जो पहले वाले क्वेश्चन करवाए थे एसएससी 2012 में। आप देखिए, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू the fourth proportional to 7, 11, 14 is, ए में दिया हुआ 16, बी में दिया हुआ है 18, सी में दिया हुआ है 20 और डी में दिया हुआ है 22। ये सीडीएस में आया हुआ है 18/9/2011। देखो फोर्थ पूछा है, पहला दूसरा तीसरा, इसका मतलब दिया हुआ है, तो 7:11, 14 क्वेश्चन मार्क कर दो। हमने बताया इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 × x बराबर 11 × 14 लिख सकते हैं। अब देखो यहीं काट दो, 7 दूनी 14, यानी x बराबर हो गया हमारा 22। यही आंसर हो गया आपका, डी हो गया। कितना देर लगा निकालने में, विद इन सेकेंड में आप निकाल लें। और तुम आराम से अगर लिखोगे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए समय को बचाना है और कम समय में क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका टाइप 2 है, टाइप 2 पार्ट 1 में ही हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ 2x = a और 4a = 2b, तो व्हाट इज x/b? x/b का आपको वैल्यू निकालना है। देखो ध्यान से, यहाँ 2x बराबर a है, तो 2x बराबर a है, इसका मतलब ax बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो गया, x का वैल्यू निकल गया। अब देखो सेकंड वाला में 4a बराबर 2b है, तो b निकालना है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 4a/2 हो जाएगा, क्योंकि b के साथ जो रहेगा नीचे हो जाएगा। अब x/b, x का मतलब a/2 और b का मतलब 4a/2। इसका मतलब ये 2 कट गया, ये इससे कट गया, यानी 1/4 हो गया। तो 1/4 इसका वैल्यू आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अगर रेशियो में होगा तो 1:4 होगा। अब देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आएगा, ध्यान देना, a/2 है और नीचे में 4a/2 है,
अब देखो ये बीच वाला लाइन है तो a/2 गुना हो जाएगा, ये जो डिवाइड होता है नीचे ऊपर करोगे तो गुना हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4a नीचे हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 1/4 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यानी x/a का वैल्यू है 1/4, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में दिया हुआ है इसका, ऑप्शन है इसका दिया 1/2, फिर 2/1, सी में 1/4, डी में 1/8, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/4। ये SSC FCI के एग्जाम में आया हुआ है। SSC FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जानते होंगे, उसका जो है असिस्टेंट का या क्लर्क का जो बहाली होता है UDC सीनियर क्लर्क, वह इसी के द्वारा होता है। 5/2/2012 में ये आया हुआ क्वेश्चन है SSC का, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दिया हुआ है कि 2/3 of A equals to 75% of B equals to 0.6 of C. Then A is to B is to C is equal to, ध्यान देना बेटे। अब देखो इस सवाल को 2/3 ऑफ ए, इसका मतलब 2/3 इंटू ए बराबर 75% ऑफ बी का मतलब हो गया 3/4। देखो ध्यान से, हम परसेंटेज चैप्टर में करवाए होंगे। 75% का मतलब 75/100 हो जाएगा, तो इसको 3/4 लिख सकते हो। तो 3/4 बी बराबर इधर है 6/10 इंटू सी। जो कटे उसको काटे, नहीं कटे मत काटो। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3c/5। अब देखो इसका तरीका है निकालने का कि इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो a/b निकल जाएगा, इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो b/c निकल जाएगा। उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो। इन दोनों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो 4 दूनी 8, 8a बराबर 9b हो जाएगा। इसका मतलब a/b बराबर 9/8 हो जाएगा। अब इन दोनों में जब कंपैरिजन करते हैं तो 5 या 15, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 5 या 15, तो b/c बराबर 5 या 15, 15 नीचे हो जाएगा, और 4 या 12, 12 ऊपर हो जाएगा, क्योंकि सी के साथ जो है। अब देखो ये आपका, ध्यान देना। अब देखो हमें निकालना है a/b/c। तो सबसे पहले a/b देखो, a/b कितना है, 8 अनुपात, सॉरी, a/b 9:8 हो गया। और देखो b/c बराबर क्या है, 12:15। अब देखो ध्यान से, b यहाँ कितना है, 8 है, यहाँ b कितना है, 12 है। दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए कोई ऐसे मल्टीपल लो जिसमें दोनों बराबर होगा। तो देखो 8 को अगर 3 से करते हो तो 8 या 24 हो जाएगा। तो इसको कितना से करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि 12 दूनी 24, इसी को बराबर करना है। अब देखो ये 9 या 27 हो जाएगा, ये 24 हो गया, इधर भी 12 दूनी, ये 15 दूनी 30 हो गया।
इसका मतलब ए बी सी का जो वैल्यू है आपका 27, 24, 30 हो गया। अब इसको अगर तुम काटना चाहो, मिनिमाइज करना होता है, तो 9 से ये भी कट जाएगा, 8 से ये कट जाएगा और 10 से ये। इसका मतलब 9:8:10। इसका वैल्यू हो गया 9:8:10। अभी आपको ज़्यादा टाइम लगा होगा, लेकिन ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि देखो b का वैल्यू यहाँ 8 है या b का वैल्यू 12 है, तो इन दोनों को बराबर कर लो, उसके बाद अपने आप निकल जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जिसे देखो यहाँ, मान लो A:B बराबर है आपका 9:8। अब देखो B:C बराबर ये हो गया, B:C बराबर है 12:15। अब देखो इसमें हम इसको काट भी सकते हैं, 12:15 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काट करके 4 या 12, 5 या 15 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ जो है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा। तो ये 9 चौका 36 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा और 8 बचे 40 हो जाएगा। इसको मिनिमाइज करोगे, 4 से तीनों डिवाइड हो रहा है, तो 9 हो गया, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया। तो ये तरीका भी तुम अपना सकते हो, क्योंकि यहाँ जो 12:15 है, इसको हम काट भी सकते हैं, क्योंकि जब भी रेशियो का सवाल बनाते हो तो मिनिमाइज करके रेशियो निकालो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये आप कर सकते हो। तो आज जो है हम आपको इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे अगले क्लास में। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकेंड पार्ट लेकर के बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। सेकेंड पार्ट हो सकता है हम कल या परसों ही आपको बताएं। तो क्योंकि जब तक पूरा पार्ट आप नहीं समझ में आएगा, तब तक आप रेशियो प्रोपोर्शन के मास्टर नहीं बनेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।